और उसका मकसद यही हुआ करता है कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को इसमें घसीटा जाए, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों को इसमें परेशान किया जाए, आपके और आपके परिवार की जग हंसाई की जाए, समाज में आपके चरित्र को खूब उछाला जाए ताकि आप उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे। मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स के दिमाग में जो प्रश्न सबसे ज्यादा उमड़ घुमड़ किया करता है वो यही होता है कि क्या विमेन सेल को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूं कि जब आपकी पत्नियां झूठा केस, याद रहे मैं सिर्फ उन पत्नियों के बारे में बात कर रही हूं जो झूठा केस फाइल करती हैं, तो अगर आपकी पत्नी झूठा केस सीएडब्ल्यू सेल में दायर किया करती हैं तो क्या एफआईआर भी वहीं पर दर्ज हो जाएगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, जब भी आपकी शादी होती है खूब ढोल नगाड़े बजा करते हैं, बहुत हंसी खुशी का माहौल हुआ करता है, लेकिन ये हंसी खुशी का माहौल कितने दिन चलेगा किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आप सभी ने ये भली भांति सुना भी है और आप ये बात को विश्वास भी करते हैं कि शादी एक जुआ है। आपको नहीं पता कि आपकी पत्नी आखिरकार कैसी निकलने वाली है। अगर वो अच्छे व्यवहार की हुई, शक्ल और सूरत को भूल जाइए, अगर उनका व्यवहार अच्छा हुआ, वो फैमिली ओरिएंटेड लेडी हैं, तो वो आपको और आपके परिवार को एक बना करके चलेगी। और अगर आपकी पत्नी कलिहारी निकली, झगड़ालू निकली, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाली निकली, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपके पास एक फर्रा आएगा एफआईआर के रूप में। ये एफआईआर डायरेक्ट नहीं किया करती पत्नियां, ये जाया करती हैं विमेन सेल के अंतर्गत। आप सभी को मेरे पुराने सारे वीडियोस देखने के बाद ये बात तो अच्छी तरह से पता ही है कि जब भी आपकी पत्नी आप पर झूठे सच्चे लांछन लगाते हुए आपके परिवार को, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को जब घसीटती है, तो वो बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के ऊल जलूल लांछन लगाते हुए विमेन सेल में एक कंप्लेंट दर्ज कर देती है और उसका मकसद यही हुआ करता है कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को इसमें घसीटा जाए, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों को इसमें परेशान किया जाए, आपके और आपके परिवार की जग हंसाई की जाए, समाज में आपके चरित्र को खूब उछाला जाए ताकि आप उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर के सेटलमेंट पर पहुंच सको। लेकिन यहां पर जैसे ही आपकी पत्नी ने आप पर सीएडब्ल्यू सेल में एक कंप्लेंट फाइल कर दी, तो आपके जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको इतनी बुरी तरह से डरा दिया करते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता कि अब आप क्या करें। पीछे खाई तो आगे कुआं, कहां जाएंगे आप। तो ये जब परिस्थिति आपके सामने आती है तो ज्यादातर लोग यही कहा करते हैं कि सीएडब्ल्यू सेल में अगर आप गए तो आपको वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपका वहीं पर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और आपकी जमानत किसी हालत में आपकी पत्नी पुलिस के साथ मिलकर के नहीं होने देगी। लेकिन यहां पर आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि विमेन सेल में कोई भी लड़की, कोई भी पत्नी अगर अपने ससुराल पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध
कोई भी कंप्लेंट लॉन्च किया करती है तो वहां पर वो उसके साथ कुछ पुख्ता सबूत भी दिया करती है। अगर उसके पास पुख्ता सबूत है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मार पिटाई के निशान हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, तो आप यकीन मानिए आप पति, क्योंकि आपने गलत किया है अपनी पत्नी के साथ, तो आप नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने सिर्फ अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी झूठी जिद को मनवाने के लिए, बिना किसी बुनियाद के ऐसे ही हवा में CAW सेल में कंप्लेंट दायर कर दी है, तो यहां जो CAW सेल में जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी ये बात भली भांति मालूम है कि अगर लड़की ने आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के, ईर्ष्या में आकर के, द्वेष में आकर के अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ दिखावे में, डराने के लिए एक कंप्लेंट फाइल की है, तो उसके अंदर कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जिससे कि एक ठोस पुख्ता सबूत या कोई ठोस पुख्ता आपके ऊपर लांछन ही लगे हो। तो यहां FIR दर्ज नहीं करने की बजाय विमेन सेल के अधिकारी लड़की की कंप्लेंट को लेते ही लड़के पक्ष के पास समन्स भेजा करते हैं। जितने और लोगों के नाम हैं उन सभी को भी वहां पर बकायदा बारी बारी से बुलाया जाता है। लेकिन आप लड़का पक्ष ज्यादातर ऐसी स्थितियों में जमानत करवाने के लिए कोर्टों में भागा करते हैं। आपको ये डर सताता है कि अगर आप विमेन सेल में गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगी। तो आपको यहां इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूंगी कि अगर आपकी पत्नी ने विमेन सेल के अंदर कंप्लेंट दायर कर दी है तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको निर्भीक होकर के, अगर आप सच्चे हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर के वहां पहुंचे और अपना पक्ष विमेन सेल के अधिकारियों के सामने रखें। विमेन सेल के अधिकारी भरसक प्रयास करेंगे कि आप दोनों पक्षों के बीच, यानी आपके और आपकी पत्नी के बीच में किसी भी तरह का समझौता करवा सकें। ये समझौता होने का ये मकसद या ये मतलब नहीं है कि आप और आपकी पत्नी एक साथ रहना शुरू कर देंगे। एक समझौता तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने जो भी गलतियां की थी या जो भी द्वेष में आकर के, जल्दबाजी में आकर के आपकी पत्नी ने जो भी कंप्लेंट फाइल की थी, वो उस कंप्लेंट को वापस लेने की बात करे और ये कहे, अपनी मंशा दिखाए वहां पर, क्योंकि हो सकता है कि उसको भी कानून का इतना ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि किसी ने उसको ये बात कह दी हो, उसके दिमाग में ये बात घुसा दी हो कि विमेन सेल में जाकर के, क्योंकि आपका पति आपको लेकर के नहीं जा रहा, तो विमेन सेल में जाके कंप्लेंट कर दो। और उसने विमेन सेल में जाकर के कंप्लेंट कर दी, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है और जो वो कर रही है इसके क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। क्योंकि ये कंप्लेंट जैसे ही पति पक्ष के पास, यानी आपके पास पहुंचती है, तो गुस्सा आपका बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो चीजें आपने की नहीं उन सब चीजों के भी लांछन आपकी पत्नी ने आप पर लगाए हुए हैं। तो हो सकता है कि उसकी मंशा है आपके साथ रहने की और उसने विमेन सेल में केस कर दिया। और आपको भी जब उनके साथ बातचीत आप कर रहे हैं, उनका व्यवहार देख रहे हैं, तो और आपको समझ में आ रहा है कि उसने बेवकूफी कर दी है, तो आप भी उसकी बेवकूफी पे हंस के, पर्दा डालते हुए आप भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, पुरानी बातें सारी खत्म कर दी और हम एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो ये है पहला समझौता जो विमेन सेल के अधिकारियों के द्वारा करवाया जाता है आप दोनों के बीच में। मान लेते हैं कि ये पहला जो समझौता हो सकता था वो नहीं हो पा रहा, चाहे आप नहीं मान रहे साथ रहने के लिए या चाहे आपकी पत्नी नहीं मान रही साथ रहने के लिए, तो यहां पर विमेन सेल के अधिकारी आप दोनों पक्षों को बिठा करके ये कोशिश करेंगे कि एक समझौता इस तरह का हो जाए कि आप दोनों लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि साथ तो रहने के लिए आप तैयार हैं नहीं, तो हो सकता है कि आप दोनों तैयार हो जाएं आपसी सहमति के तलाक के लिए और वहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो जाएंगी
कि किस किस तरह से कैसे कैसे कौन कौन से केसेस को उठाया जाना है, किस किस तरह से कैसे कैसे पैसे को लेना है, किस किस तरह से कैसे कैसे कब फर्नीचर या आभूषण या और कोई जो चीजें हैं उनका आदान प्रदान होना है। और इसके अलावा भी अगर आपके बीच में कोई और भी ऐसा कोई भी पॉइंट बचा हुआ है जिससे दोबारा लड़ाई होने की संभावना नजर आती है तो वो पॉइंट भी इस सेटलमेंट डीड में लिख दिया जाएगा। और इसके बाद आप दोनों के बीच में एक एमओयू ड्राफ्ट करवा लिया जाएगा और उस एमओयू के बाद जो कि फाउंडेशन है आपके बीच में आपसी सहमति के तलाक के लिए, इसके बाद फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन और आप दोनों के हो गए दोनों के रास्ते अलग। मान लेते हैं कि ना तो पहला तरीके से समझौता हो पाया साथ रहने का और ना दूसरी तरह का समझौता हो पाया आपसी सहमति से तलाक का, यानी कोई भी समझौता नहीं हो पाया। विमेन्स सेल के अधिकारियों ने अपना पूरा प्रयास कर लिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। तो यहां पर अब एफआईआर होने की बात होगी, लेकिन आप याद रखें इस बात को कि विमेन्स सेल के पास एफआईआर को दर्ज करने की कोई भी पावर नहीं हुआ करती। अगर समझौता नहीं हो पाया है किसी भी तरह का तो जिस इलाके के विमेन्स सेल में ये केस चल रहा था, जहां आपकी मीडिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसी इलाके में जो भी कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन होगा उस पुलिस स्टेशन में इस कंप्लेंट को भेज दिया जाएगा एफआईआर में तब्दील होने के लिए और ये एफआईआर लिखी जाएगी पुलिस स्टेशन के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भलीभांति पता चल गई होगी कि विमेन्स सेल में जब लड़कियां अपने पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई भी केस कोई भी कंप्लेंट दर्ज किया करती हैं तो उस विमेन्स सेल के अधिकारी अपना भरसक प्रयास किया करते हैं आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का समझौता करवाने के लिए। लेकिन ये बात याद रहे आप सभी को कि विमेन्स सेल के अधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज करने की पावर नहीं होती। इसी तरह से आपको भी कोर्ट में भाग करके एंटिसिपेटरी बेल लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एफआईआर अभी आपकी दर्ज हुई ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।